मां न बन सकी तो जीवन में इतना दुख कि धन ना होने पर भी जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन संतान ना हो ये दुख सहन नहीं किया जा सकता है। शादी के बाद अगर संतानें नहीं होते तो ये समाज उनको बाज कहकर पुकारते हैं, उनका मुख दर्शन नहीं करना चाहते हैं कि सुबह सुबह अगर इसका मुख दर्शन मैंने किया तो मेरा दिन ही खराब हो जाएगा, बेकार चला जाएगा। आज आत्मादेव जी दुखी है कि मेरे जीवन में एक संतान नहीं है। इस अनुपम नगरवासी सब मुझे देखकर तिरस्कार करते हैं। हे ठाकुर जी, अब जीवित रहकर क्या लाभ मिलेगा? अब मैं इस शरीर को त्यागना चाहता हूँ। जिस शरीर को देख कर कोई दूसरे अगर किसी ने मेरा मुख दर्शन किया तो ये कहते हैं कि देखो देखो बांझ आ गए, इसका मुख दर्शन करेंगे तो हमारा शुभ काम नहीं होगा। ये जो एक पीड़ा है ना, जिनके जीवन में संतान नहीं है वही जान सकते हैं कि संतान ना होने का क्या दुख है। और जिसके जीवन में संतान है वही जान सकते हैं कि संतान होने का क्या आनंद है। हे ठाकुर भक्त, एक माता पिता एक संतान के लिए ठाकुर जी के पास प्रार्थना करते हैं कि हे ठाकुर जी, अगर कुछ दुख देना है तो मुझे दीजिए, मेरे संतान को नहीं, मेरे बच्चों को नहीं। एक माँ पता है क्या करती है? ठाकुर जी को प्रणाम कर ठाकुर जी से कहती है कि हे प्रभु, जो दुख देना है आप मुझे दीजिए, लेकिन मेरे संतान को नहीं, मेरे बेटे को नहीं, मेरी बेटी को नहीं। मैं दुख सहन कर लूंगी लेकिन मेरे बच्चे सहन नहीं कर सकते हैं। इस जीवन में कोई सगा है तो माता पिता ही है। बहुत से माता पिता है कि एक अन्य के लिए भूखे प्यासे कहां कहां भटक रहे हैं, घर पे रो रहे हैं। संतान माता पिता को खाना नहीं देते। एक सच्ची बात तो जो मनुष्य ठाकुर जी को प्रत्येक दिन भोग लगाकर प्रसाद पाते हैं और अपने माता पिता को घर में भूखे प्यासे छोड़कर ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, तो ठाकुर जी भी कहते हैं कि जो मनुष्य माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, उनको आदर सम्मान नहीं करते हैं, वो मुझे 56 प्रकार के भोग से भोग लगा दे, मैं उस भोग के तरफ देखता भी नहीं हूँ। पाना तो छोड़ो, मैं देखता भी नहीं हूँ। जो माता पिता के अनादर करते हैं, तो जिनके घर में माता पिता है, आज से एक प्रतिज्ञा कीजिए कि माता पिता को कभी दुख होने नहीं देंगे। आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जितने दिन माता पिता जीवित हैं उतने दिन उनकी सेवा करें। आज आत्मादेव जी सोच रही है कि मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है, इस धन से क्या लाभ है, इस शरीर से क्या लाभ है। मैं अब मृत्यु को ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं इस शरीर को त्यागना चाहता हूँ। हे ठाकुर भक्तगण, रात के समय आत्मदेव किसी को न कुछ ना कहकर चल पड़े वन की ओर। वन की ओर चल पड़े और ठाकुर जी से कहने लगे, हे ठाकुर जी, मैं इस शरीर को त्यागने के लिए जा रहा हूँ। शास्त्र में
श्री सुखदेव मुनि ने वर्णन किया है कि आत्मादेव पुत्र गृह में बिना कुछ खाए पिए लकड़ी की भांति हो गए। कुछ 2-3 दिन बीतने के बाद आत्मादेव एक तालाब से जल पान करके भूमि पर मूर्छित होकर गिर गए और उसी क्षण एक सन्यासी महात्मा जी हरे नाम गुनगुनाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इसी महामंत्र को उच्चारण करते हुए तालाब के पास से आ रहे थे। तभी संत जी ने देखा कि एक व्यक्ति भूमि पर मूर्छित होकर पड़े। संत जी तालाब से जल पान करके उसी व्यक्ति के हृदय तक वो हरि राम हृदय तक छू गए। आत्मादेव थोड़ा सा मूर्छित थे और चेतन अवस्था में आकर आत्मादेव ने देखा कि उनके सन्मुख एक सन्यासी जी खड़े हैं। आत्मादेव जी ने धन्यवाद प्रणाम करते हुए रो रहे हैं। तब सन्यासी जी ने पूछा, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और ऐसा क्यों रो रहे हो? तुम्हारा दुख का कारण मुझे बताओ। आत्मादेव जी कहने लगे, हे सन्यासी जी, मैं अनुपम नगर में रहता हूँ, मेरा नाम आत्मादेव है, मैं एक भिक्षाजिनी ब्राह्मण हूँ। हे सन्यासी जी, मैं अपना दुख आपको क्या बताऊं? मैं इतना पापी हूँ, इतना नीच हूँ कि मैं अपना दुख कैसे बताऊं? एक सच बात है, जो सन्यासी होते हैं ना, जो ठाकुर भक्त, वो खुद के दुख से पहले दूसरों का दुख देखते हैं। वो खुद के दुख को अपने अंदर ही छिपा कर रखते हैं, लेकिन दूसरों का दुख वो देखते हैं और उनका समाधान कहते हैं कि ये काम करो, इस रास्ते में चलो। सन्यासी जी ने कहा, हे आत्मादेव, तुम बताओ, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? तुम्हारा दुख का कारण मुझे बताओ। हे माता, आत्मादेव कौन है? आत्मादेव कौन है? हम सब आत्मादेव हैं।